जरा एक पल के लिए रुको, रुक जाओ और खुद से ये सवाल पूछो कि अगर आज रात तुम्हारी ये सांसें रुक गई तो तुम कहाँ जाओगे। जिस परिवार के लिए, जिस धन के लिए और जिन विषयों के लिए तुम दिन रात अपना खून पसीना एक कर रहे हो, क्या वह तुम्हें एक पल के लिए भी मौत के मुंह से बचा सकेगा? नहीं। हम सभी मौत की तरफ दौड़ रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। ये जो घड़ी की हर एक टिक टिक है ना, ये तुम्हारी जिंदगी का एक एक दिन कम कर रही है। फिर भी हम बेहोश हैं, माया के नशे में चूर हैं। राधे श्याम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मनुष्य शरीर कोई खेल खिलौना नहीं है। ये बड़े भाग्य से मिलता है और हम इसे मिट्टी में मिला रहे हैं। आज इस मंजिल को पहचानो, क्योंकि अभी भी समय बचा है। बड़े भाग्य है हमारे कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े बड़े देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी शरीर से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने अपने इस अमूल्य जीवन को कचरे में फेंक दिया है। दिन रात खाने पीने सोने और संसार के पीछे भागने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अरे सोचो तो सही, तुम कौन हो? तुम किसके हो? तुम्हारा असली घर कहाँ है? ये संसार तो बस एक रैन बसेरा है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। माँ पिता पति पत्नी पुत्र सब मतलब के साथी हैं। जब तक तुम्हारे पास धन है, सामर्थ्य है, सब कहेंगे ये मेरा है। जिस दिन ये शरीर साथ छोड़ देगा कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए जागो। हम लोग कितने अंधे हो गए हैं, है ना? सुबह होते ही चाय, फिर मोबाइल, फिर ऑफिस, धंधा, चिंता, क्रोध, लोभ, इसी चक्रव्यूह में फंस कर रह गए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो। नहीं भाई, ये तुम्हारा भ्रम है। जो कर्म तुम अनजाने में दूसरों को दुख देकर कर रहे हो, उसका फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत बड़ा अटल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान ने तुम्हें ये जीवन भजन करने के लिए दिया था, विषय विकारों में जलने के लिए नहीं। तुम्हारा मन हर समय किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कभी सोचा है कि ये मन कहाँ जा रहा है? इसको शांति कहाँ मिलेगी? संसार की किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में वह ताकत नहीं है जो तुम्हारे इस भटकते हुए मन को शांति दे सके। शांति अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य, अपने राधा वल्लभ, अपने बांके बिहारी के चरणों में है। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाओ। अब तुम कहोगे कि महाराज जी, हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे भजन करें, हमसे तो साधना नहीं होती। अरे हमने कौन सा कठिन साधना करने को कहा है? क्या मैंने तुम्हें बड़े बड़े अनुष्ठान या तप करने को कहा है? नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, अपनी जिह्वा पर राधा नाम या कृष्ण नाम का पहरा लगा लो। जब उठो, जब बैठो, जब चलते फिरते हो, काम करते हो, मन ही मन नाम जपते रहो। राधा राधा राधा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं है मेरे भाई, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे ही तुम प्रेम से, विश्वास से एक बार नाम लोगे, तुम्हारे सारे पापों के पहाड़ पिघल जाएंगे। ये कलयुग बड़ा कठिन है, लेकिन इसमें नाम जप से बड़ा कोई और आधार नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उत्तर ही पारा। चाहे तुम किसी भी स्थिति में हो, रोते हो, हंसते हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, नाम का हाथ मत छोड़ो। यह नाम ही तुम्हारी नैया को इस भवसागर से पार लगाएगा। देखो, अपने अंदर से यह अहंकार निकाल दो कि मैं सब कुछ करने वाला हूं, तुम कुछ नहीं हो। सब कुछ चलाने वाले तो वो बिहारी लाल हैं। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दो। जो भी परिस्थिति आए, चाहे सुख हो या दुख हो, उसे उनका प्रसाद मानकर स्वीकार करो। सुख में फूलो मत, दुख में डोलो मत। सोचो कि मेरे प्रभु की यही कृपा है। जब तुम पूरी तरह से शरणागत हो जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली आनंद किसे कहते हैं। फिर संसार का कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकेगा। तुम्हें हर जगह वही एक श्याम सुंदर, वही एक किशोरी जी नजर आएंगे। बस अब आगे से अपन अपना एक एक पल व्यर्थ नहीं करेंगे। रोज नियम से नाम जप करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे,
और अपने मन को भगवान में लगाएंगे। बोलेंगे सभी प्रेम से, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, महारानी श्री राधा रानी की जय। राधे श्याम।